अब चारों ओर घना अंधेरा और चीखों का शोर था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने अपना ठंडा और हड्डियों जैसा हाथ रखा है। बंगाल के छोटे से गांव कालीघाट में सदियों से एक प्राचीन कहानी जीवित थी। ये गांव वो हरियाली में घिरा हुआ था और दिखने में बेहद शांत प्रतीत होता था, लेकिन इसके बाहरी हिस्से में एक घना और भयावह जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर मंदिर स्थित था, जो देवी काली को समर्पित था। सदियों पहले यह मंदिर गांव का मुख्य पूजा स्थल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ लोग इससे दूर होते गए। अब यह स्थान गांव वालों के लिए अभिशप्त हो गया था। कहते हैं कि इस मंदिर में देवी काली का क्रोध अभी भी विद्यमान था, और जिसने भी इस पवित्र स्थान को परेशान करने की हिम्मत की, वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि इस मंदिर में जाने से पहले देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था, नहीं तो मंदिर की शक्तियां उसे घेर लेती। कहानी थी कि वर्षों पहले एक पंडित हरिदास नामक पुजारी ने अमृता और शक्ति पाने के लिए देवी का आह्वान किया था। उसने देवी को प्रसन्न करने के लिए एक निषिद्ध अनुष्ठान किया, लेकिन अनुष्ठान के दौरान उसने कुछ ऐसी गलती की कि देवी काली का प्रचंड क्रोध उस पर बरसा। उसी रात से पंडित हरिदास गायब हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे मंदिर में देखा है, लेकिन उसके चेहरे पर किसी अज्ञात भय का आभास होता है। तब से मंदिर में किसी अनजान शक्ति का वास हो गया, जो मंदिर के पास आने वालों को निगल लेती है। इसी बीच विक्रम नामक एक युवा पुरातत्ववेत्ता कालीघाट के इस इतिहास में गहरी रुचि लेने लगा। विक्रम एक तर्कवादी था और भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने इस श्रापित मंदिर की कहानी को बस एक अंधविश्वास मान लिया। गांव में रहते हुए उसने कई गांव वालों से इस मंदिर के बारे में सुना, और यह सब उसे एक फालतू की कहानी लगी। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने इस मंदिर में जाकर इसका अध्ययन करने का निर्णय लिया। विक्रम ने अपनी जिद में गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जो उसे मंदिर में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक धुंधली सुबह विक्रम मंदिर की ओर निकल पड़ा। वह अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और एक नोटबुक लेकर आया था, ताकि मंदिर की हर गतिविधि का दस्तावेज बना सके। जैसे जैसे वह घने जंगल में प्रवेश करता गया, उसे वातावरण में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। हवा में ठंडक थी, लेकिन वह ठंडक किसी सामान्य सुबह की ठंडक जैसी नहीं थी। यह ठंडक उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। पेड़ उसकी ओर ऐसे झुके हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो उसे निगलने के लिए तैयार हों। हर कदम के साथ उसे अपनी दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। कुछ दूरी पर चलने के बाद विक्रम ने एक अजीब सी सरसराहट सुनी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह मन ही मन खुद को समझाता रहा कि यह सब उसके दिमाग का भ्रम है। धीरे धीरे उसे मंदिर का ऊपरी हिस्सा दिखाई देने लगा। यह एक पुरानी और भव्य संरचना थी, लेकिन समय की मार झेलते हुए इसकी दीवारों पर काई और बेलों की मोटी परतें चढ़ चुकी थीं। द्वार पर काली की विशाल मूर्ति खड़ी थी, जिसकी आंखें अंधकार में भी चमकती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही विक्रम ने मंदिर में कदम रखा, उसे एक ठंडी लहर अपने शरीर में दौड़ती महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर के अंदर घना अंधेरा और सीलन भरी हवा थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर देवी काली की प्राचीन नक्काशियां थीं, जिनमें वह अपने गुस्से में दिख रही थी। विक्रम ने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह मंदिर के भीतर की गहराई में जाता गया, उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। एक धीमी आवाज जो धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। विक्रम, लौट जाओ। विक्रम ठिठक कर रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक आकृति दिखाई दी। वह मंदिर की दीवारों में गहरे काले धब्बे की तरह लग रही थी, जो धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल गई। विक्रम की घबराहट और बढ़ गई। उसने टॉर्च को उस ओर घुमाया, लेकिन वह आकृति गायब हो गई। विक्रम अब गर्भगृह के दरवाजे के सामने खड़ा था, जो मंदिर का सबसे गहरा हिस्सा था। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथों में झुनझुनी महसूस होने लगी।
गर्भगृह के केंद्र में देवी काली की एक बड़ी मूर्ति थी, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। एक पल के लिए विक्रम को लगा कि वह मूर्ति जीवित है और उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और मूर्ति की तस्वीरें खींचने लगा। जैसे ही वह कैमरा उठाकर तस्वीरें लेने लगा, उसे अचानक एक भारी सांसों की आवाज महसूस हुई। उसके ठीक पीछे मानो कोई खड़ा हो और उसकी ओर देख रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट तेज हो गई थी। एक ठंडी लेकिन भयानक आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। अचानक विक्रम को महसूस हुआ कि गर्भगृह का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। वह घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। उसी वक्त मंदिर के फर्श पर उसे किसी के पैरों की आवाजें सुनाई देने लगी। वह हर कदम के साथ उसके करीब आती जा रही थी। विक्रम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। अचानक टॉर्च की रोशनी धुंधली हो गई और अंधेरा हर तरफ फैल गया। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा तो दीवारों पर उसे कई अजीब आकृतियां चलती हुई दिखाई दी। उन आकृतियों के चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखों में केवल क्रोध और पीड़ा थी। वे आत्माएं धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगीं। उनकी आंखों में जलता हुआ क्रोध और हृदय विदारक चीखें उसे अंदर तक कंपा रही थीं। अचानक विक्रम की टॉर्च बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधेरा और चीखों का शोर था। वह जमीन पर गिर पड़ा। घबराहट में उसने अपना फोन निकाला, लेकिन फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने अपना ठंडा और हड्डियों जैसा हाथ रखा है। विक्रम ने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ उसे और कसकर पकड़ता गया। अचानक मंदिर की जमीन विक्रम के पैरों तले से खिसक गई और वह एक गहरे गड्ढे में गिरने लगा। गिरते गिरते उसकी चेतना धीरे धीरे धूमिल होती गई और उसने एक आखिरी चीख लगाई, जो मंदिर की गहराइयों में गूंजती चली गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि विक्रम कहीं नहीं था। उन्हें पता था कि वह मंदिर में गया था, लेकिन कोई भी उसे खोजने नहीं गया। गांव वालों ने देवी काली के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उनका प्रकोप शांत रहे। कुछ गांव वाले कहते हैं कि अब मंदिर के पास से गुजरते समय वे विक्रम की चीखें सुन सकते हैं, जो अपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है। कहते हैं कि अब भी मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति अगली आत्मा की प्रतीक्षा में है, जो उसकी पवित्रता को भंग करने की गलती करेगी।